So it's time to show you the magnificent view of this stepwell. See this. Very beautiful, very awesome. So देखिए ये मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर थी अपने समय पर, लेकिन टाइम के साथ साथ नष्ट हो गई हैं। काफ़ी सारी मूर्तियाँ खंडित हो गई हैं। अब देखिए ये मूर्ति नीचे से बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन इसका जो सर है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो पहले ये मोहम्मद गजनबी और औरंगज़ेब की अगर कहानी आप देखो हर जगह से, तो हर मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। ये मोटिव था उनका कि यहाँ की सारी धरोहरों को नष्ट कर दिया जाए। सो गाइस, वी हैव मेट सम फ्रेंड्स, कलीग्स फ्रॉम जर्मनी, इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड, राइट? आप ये जो सामने मंदिर देख रहे हो, ये भी उसी टाइम का मंदिर है, इस टाइम की स्टेपवेल है। अच्छा। जिस टाइम लक्ष्मण जी 20 चरण में घायल हो गए तो उस टाइम में संजीवनी बूटी लेके रामादल में जा रहे थे, तो उस टाइम इनकी मुद्रा ओजस्वी, भयानक और वीर मुद्रा थी। तो कहने का भाव है, पर जो इनसे मन्नत मनोकामना मांगते हो तुरंत फलदायी होती है। सो राष्ट्रीय राजमार्ग 21 जयपुर आगरा हाईवे 21 पे स्थित दौसा के हृदय में बसा हुआ सिकंदरा, वहाँ का एक गांव आबानेरी, उसमें बनी हुई है चांद बावड़ी। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इस बावड़ी का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था। सो ये है मेन टेम्पल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस टेम्पल का निर्माण भी ऐसा माना जाता है कि करीब 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास राजा चांद ने ही करवाया था। सब कुछ बर्बाद कर दिया मुगलों ने। एक टाइम था ऐसा। आप सोचिए, अगर ये खंडित होने के बाद इतना कुछ हम देख पा रहे हैं, तो आप सोचो कि क्या क्या तो पूरा नष्ट कर दिया होगा उन्होंने, हम देख ही नहीं पाए। मतलब हिस्ट्री को खा गए सारे। अब आप देखिए, आप देख करके सीरियसली हैरान हो जाएंगे। ऐसा है कि पूरे भारत भर में ये एक बावड़िया जो है, इसकी पुरानी हिस्ट्री जहाँ तक मैंने सुनी है, और ख़ासकर ये राजस्थान में बहुत अधिक है, ये पानी के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। कि उस समय पानी का और कोई स्रोत तो होता नहीं था, जैसे आजकल ये नल और टंकियाँ वगैरह ये है। तो उस समय इन्हीं बड़े बड़े बावड़ियों में पानी इकट्ठा किया जाता था, और पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा कस्बा यहाँ पे पानी भरने के लिए इकट्ठा होता था। राम राम सा, खम्मा गड़ी सा सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डोलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूँ आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपकी दिल की धड़कनें भी डोलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। सो आज लेकर के आए आपको जयपुर शहर से 90 किलोमीटर दूर दौसा जिले के आबानेरी गाँव में, जहाँ स्थित है चांद बावड़ी। सो लेके चलते हैं आपको अंदर, इससे जुड़े हुए रहस्य बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, घुमाते हैं पूरा प्रेमाइसिस। स्टे ट्यून्ड। सो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है चांद बावड़ी वाला एरिया, और ये जा रहा है रोड। ये रोड जा रहा है सिकंदरा, बांदीकुई से हम लोग सिकंदरा जब जाते हैं तो बीच में एक सर्कल आता है। सर्कल से मुड़ेंगे हम लेफ्ट, थोड़ा सा चलेंगे और आएंगे यहाँ पर। यू कैन सी द पार्किंग एरिया मेरे पीछे, एंड ये वाला जा रहा है रोड, ये है रास्ता। आइए, यहाँ पर काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे पहेली, भूमि, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, आपको बताएंगे थोड़ा डिटेल में। और ये इतनी फेमस है कि इंडिया के साथ साथ फॉरेनर्स भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। सो ये स्टेपवेल, ये बावड़ी भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर मंडल जयपुर के अंतर्गत आती है, और बावड़ी के साथ साथ में यहाँ पे हर्षद माता का मंदिर भी है। सो दिस इज द एंट्री गेट। ये है टिकट काउंटर, लेते हैं टिकट, चलते हैं अंदर। सो यू कैन सी द प्राइजेस ऑफ टिकट्स, आप पॉज करके देख सकते हैं। सो वी हैव टेकन आवर टिकट्स, अब चलते हैं अंदर, आइए। सो बावड़ी की प्रेमाइसिस की स्टार्टिंग में बना हुआ एक शिवलिंग आप देख सकते हैं मेरे पीछे, लग रहा है काफ़ी पुराना है ये। सो बिहाइंड मी यू कैन सी सम गार्डन्स, यहाँ गार्डन बने हुए हैं प्रेमाइसिस में, और ये है जो बेसिकली ये है बावड़ी वाला एरिया, स्टेप वॉल वाला एरिया, एंड जस्ट इसके अपोजिट में बना हुआ है हर्षद माता का मंदिर। सो पहले चलेंगे हम स्टेप वॉल देखने के लिए, देन चलेंगे माता के मंदिर। सो बिहाइंड मी यू कैन सी सम इंस्ट्रक्शंस, सम डिटेल्स। बेसिकली टाइम जो है वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का टाइम है। और दूसरा है संरक्षित स्थल पर गाड़ियों एवं पशुओं का प्रवेश निषेध है, नो एनिमल्स अलाउड। एंड थर्ड इज संरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि ज़्यादा खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक सभाएं, खाना बनाना आदि ये अलाउड नहीं है। अपने पर्सनल चीज़ें आप नहीं कर सकते यहाँ पर। और ये जितने भी गार्डन्स दिख रहे हैं बेसिकली वहाँ पर फूलों और फलों को तोड़ना अलाउड नहीं है, और दीवारों पे कुछ लिखना अलाउड नहीं है। लोग बाग कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी लिख देते हैं और इसकी सुंदरता को नष्ट करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। एंड कहीं पर भी कुछ आपका वेस्ट मटेरियल डालना अलाउड नहीं है, स्पेशली कचरा पात्र बने हुए हैं वहीं पर डाल सकते हैं आप लोग। सो दिस इज़ द एंट्री गेट, आइए अंदर।
नाम बोलिए सर। हितेश कहाँ से आए? अलवर। सो ये बना हुआ है छोटा सा रैंप, आइए नीचे। सो इट्स टाइम टू शो यू द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ दिस स्टेपवेल। सी दिस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ऑसम। सो अब आपको कराते हैं विजिट बावड़ी का पूरा प्रीमाइसिस। आइए मेरे साथ। सबसे पहले ये गैलरी देखिए आप। सो बावड़ी के सामने की तरफ तीनों और गैलरीज बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये सारी गैलरीज। और अगर आप देखें इस वॉल को, तो ये वॉल अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और ये जो पिलर्स है ये भी रिप्लेस्ड है। एक्चुअली अभी आपको दिखाएंगे पिलर के वो अवशेष जो इन पिलर को रिप्लेस करते थे एक टाइम पर, और अभी वो साइड में रखे हुए हैं। और इस वॉल पर जो थी वो मूर्तियां थी, तो ऐसा माना जाता है, ऐसी हिस्ट्री है इसकी कि 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर जब ये था बावड़ी थी तो ये वॉल के पास रखी गई थी और मोहम्मद गजनबी ने इनको नष्ट कर दिया था। जैसा आपने कई बार देखा होगा इंडियन हिस्ट्री में कि पुराने टाइम में औरंगजेब ने भी काफ़ी सारी हमारी इंडियन धरोहर जो है, इंडियन जो मूर्तियां हैं, चाहे वो आप देखिए एलोरा की केव्स के अंदर या इस तरीके की पुरानी जगहों पर, तो वो नष्ट कर दी गई हैं। सो अभी आपको दिखाते हैं वो अवशेष वाले पिलर्स और कुछ मूर्तियाँ। सो ये हैं वो पिलर के अवशेष। आप देखिए कई जगहों से खंडित हुए रखे हैं और ये रखे हुए सारे पिलर्स, और ये कुछ मूर्तियाँ आप देखिए क्लोजली, ये भी कई जगहों से खंडित हो रखी हैं। सो देखिए ये मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर थी अपने समय पर, लेकिन टाइम के साथ साथ नष्ट हो गई हैं। काफ़ी सारी मूर्तियाँ खंडित हो गई हैं। ऐसी मूर्तियाँ रखी हुई हैं इस वाली गैलरी में, सामने वाली गैलरी में, और उस तरफ कुछ डोर भी लगे हुए हैं, अंदर पैक्ड हैं कुछ मूर्तियाँ। सो एक और मूर्ति आप यहाँ देख सकते हैं, ये पार्वती माता की मूर्ति है और पीछे कुछ मूर्तियाँ और रखी हैं। आपको चलिए दिखाते हैं क्लोजली थोड़ा सा। इनको अभी देख करके ये फील हो रहा है कि अपने टाइम में कितनी सुंदर हुआ करती होंगी। अभी तो एक्चुअली इतना टाइम निकल गया है, सो खंडित भी हो गई हैं और इनमें धूल वगैरह भी चढ़ गई है। लेकिन आप देखिए विदाउट मशीनरी, विदाउट ऐसी कारीगरी जो आज की तारीख में, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, AI भी आ गया है। उस टाइम आप ये चीज़ सोच के देखो कि हाथों से ये चीज़ें बन जाती थी, कितना माइंडेड थे हमारे लोग। मतलब वी मस्ट रिस्पेक्ट देम एक्चुअली। एंड स्ट्रेंजली अभी एक मूर्ति और दिखी हमें लॉर्ड गणेशा की, ये भी बड़ी सुंदर मूर्ति है। और भी काफ़ी सारी मूर्तियां हैं यहाँ पर। एक्चुअली जज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस चीज़ की मूर्ति है, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ ही थी जो बाद में नष्ट कर दी गई थी, जिनके अवशेष, कुछ अवशेष अभी हैं मौजूद यहाँ पे। अब देखिए ये मूर्ति नीचे से बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन इसका जो सर है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो पहले ये मोहम्मद गजनबी और औरंगज़ेब की अगर कहानी आप देखो हर जगह से, तो हर मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। ये मोटिव था उनका कि यहाँ की सारी धरोहरों को नष्ट कर दिया जाए। तो अगर आप देखो, वी हैव विजिटेड एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर इस तरह की मूर्तियाँ काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, और आज भी खंडित मूर्तियों के होने के बाद भी वो आप जज कर सकते हो कि उनकी सुंदरता उस टाइम पे क्या हुई होगी। अब आप एक चीज़ नोट कर सकते हो, मूर्तियों की मोस्टली ना फेस से उन्होंने ख़राब करी हैं, क्योंकि जो हमारे नियमों के हिसाब से जो देवी देवताओं की जो फोटोग्राफ्स होती है, जो मूर्तियाँ होती हैं, वो एक बार अगर खंडित हो जाए तो हम उनकी पूजा नहीं कर सकते, वर्शिप नहीं कर सकते। तो बेसिकली उनका मोटिव यही था कि कहीं से खंडित कर दो, फेस वगैरह से खंडित कर देते थे वो, तो वो दोबारा पूजन के यूज़ में नहीं आ पाती थी, हम लोग उनकी वर्शिप नहीं कर सकते थे। सो बावड़ी के सामने जो गैलरी है जस्ट अपोजिट में, वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है, तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पिलर लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया था कि पिलर रिप्लेस्ड हुए थे, तो यहाँ भी पिलर अभी नए लगे हैं। इट इज़ इन कंस्ट्रक्शन। एंड दिस इज़ द थर्ड गैलरी जो पैक कर रखी है इन्होंने, गेट लगाए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वही अगेन काफ़ी सारी मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं, द सेम थिंग। आइए आगे आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं। सो देखिए इस वाली विंग के अंदर कुछ जानवरों की, कुछ एनिमल्स की और कुछ पक्षियों की मूर्तियां हैं। इस गेट की वजह से आपको दिखा नहीं पा रहे। सो देवताओं की मूर्ति के साथ साथ में उनके वाहनों की मूर्तियां भी यहाँ पर हैं। कुछ पक्षी हैं, कुछ एनिमल्स, जैसे मैंने बताया आपको, इनका भी पूजन देवताओं की मूर्तियों के साथ हुआ करता था। सो गाइज, वी हैव मेट सम फ्रेंड्स
colleagues from Germany, England and Switzerland, right? And मिलके इनसे बहुत अच्छा लगा. पापा का कुर्ता देखा इन्होंने. They've seen the outfit of my father and felt very good. They believe in Radha Rani, so that ways. And पापा एक बार बोल दो सबसे अच्छा हमारा इंडिया. East and West, India is the best. India is the great. Thank you so much and keep visiting India. We are very glad to oblige you, welcome you. So इससे आगे आता है बजरंगबली जी का मंदिर. देखिए हम यहाँ पर भी आए और हमको यहाँ पर भी बजरंगबली जी का मंदिर मिल गया. So lucky we are actually. So here it is, the temple. अब करते हैं दर्शन, चलते हैं अंदर. So actually ये लॉक लगा हुआ है गेट. पंडित जी बता रहे हैं कि आप उधर से आ सकते हो, तो वहीं से घूम के आते हैं और पंडित जी से भी बात करते हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में. So this is the other gate of this temple. आइए करते हैं दर्शन, मिलते हैं पंडित जी से. सो गाइस हमारे साथ हैं इस मंदिर के महंत जी, पंडित जी श्री भवानी शंकर जी शर्मा. सो इस मंदिर से जुड़ी हुई बातें थोड़ा सा बताएंगे हमको. तो पंडित जी बताइए कब से है मंदिर, क्या है इसकी महत्वता. आप ये जो सामने मंदिर देख रहे हो, ये भी उसी टाइम का मंदिर है, इस टाइम की स्टेप पहले है. अच्छा. यहाँ पर 7 प्रतिमाएं विराजमान हैं. प्रथम तो भगवान गणपति जो आपको फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं. दूसरे नंबर पे भगवान विष्णु हैं. तीसरे नंबर पे आदि शक्ति भवानी है. और जो सामने आप बड़ी प्रतिमा देख रहे हो जिसपे गोल्डन वर्क लग रहे हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी है. जिस टाइम लक्ष्मण जी 20 चरण में घायल हो गए थे, उस टाइम में संजीवनी बूटी लेके रामादल में जा रहे थे. तो उस टाइम इनकी मुद्रा ओजस्वी, भयानक और वीर मुद्रा थी. तो कहने का भाव है, पर जो इनसे मन्नत मनोकामना मांगते हो तुरंत फलदायी होती है. इनके मुँह में काले भैरव, गोरे भैरव और लास्ट में 7वीं प्रतिमा है भगवान नरसिंह की, जिन्होंने विष्णु रूप लेकर के हिरण्यकश्यप का नाश किया था. और जो मेरे दाईं बगल आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रेतराज जी है. ये हनुमान जी के अनन्य सेवक रहते हैं. अपने 7म पीढ़ी के पितृ होते हैं, तो पितरों के राजा प्रेतराज और ये हनुमान जी के अनन्य सेवक. और मेरे सामने आप देख रहे हो शिव परिवार है, ये भी उसी टाइम का है. हमारे पूर्वज बताते थे कि इन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसी पंडित या ज्योतिषाचार्य के द्वारा नहीं हुई. ये प्रतिमाएं अपने आप शंभू थी. यहाँ मंगलवार शनिवार 400-500 लोग भक्त आते हैं. हनुमान जी महाराज का श्रृंगार करते हैं, चोला चढ़ाते हैं, सुंदरकांड के पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, हवन करते हैं और उन सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. यहाँ पर 25 साल से अखंड दीपक जलता है. जो भी लोग भक्त लोग यहाँ आते हैं वो सब देसी घी लेके आते हैं. तो सबके सहयोग से यहाँ पे अखंड दीपक चल रहा है. और डेली रामचरितमानस के पाठ होते हैं. भगवान को 20-25 दोहे डेली रामचरितमानस के सुनाए जाते हैं. जय श्री राम. जय श्री राम. तो धन्यवाद पंडित जी, बड़ा रहस्य अच्छे तरीके से आपने सबके सामने बताया, एक्सप्लेन किया. और इन मूर्तियों को देख के सच में बड़ा स्ट्रेंज बिलीव हुआ. हम लोग ने कई सारी मूर्तियाँ, कई सारे मंदिर विजिट किए हैं बजरंगबली के, लेकिन आज तक इस तरीके की काफ़ी सारी मूर्तियाँ एक जगह पर, सिंदूर वाली मूर्तियाँ बेसिकली. उसी टाइम से सबके सिंदूर लगता है. अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस. हमारी 5 जनरेशन वर्शिप करते हैं. अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अब हमारा पैतृक गाँव यही है, आभानेरी. अच्छा, आभानेरी से बिलोंग करते हैं. ओके ओके, चलिए धन्यवाद. जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय सिया राम. So guys, it's time to explain you the brief history of this step wall. So राष्ट्रीय राजमार्ग 21 जयपुर आगरा हाईवे 21 पे स्थित दौसा के हृदय में बसा हुआ सिकंदरा, वहाँ का एक गांव आबानेरी, उसमें बनी हुई है चांद बावड़ी. और ये गांव सिकंदरा से उत्तर दिशा में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. पुरातत्व विभाग के अनुसार आबानेरी गांव 3000 वर्ष से भी पुराना गांव है. आबानेरी गांव का शुरुआती नाम आबा नगरी था. आबा का मतलब होता है चमकदार, पर बाद में इसका नाम आबानेरी रख दिया गया और इसी आबानेरी में स्थित है ये चांद बावड़ी. और बात करें इसके निर्माण की, तो 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज उर्फ चांद ने इसका निर्माण कराया था. इसीलिए इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी रखा गया. बावड़ी का निर्माण आसपास के समुदायों के लिए पानी के स्रोत के रूप में किया गया था और इसका उपयोग पीने, सिंचाई और अन्य दैनिक कार्यों के लिए किया जाता था. और साथ साथ में इसका उपयोग सभा स्थल के रूप में भी किया जाता था, जहाँ पे राजस्थान की चिलचिलाती हुई गर्मी से बचने के लिए लोग यहाँ पर आ जाते थे, बैठते थे और बातें किया करते थे. चांद बावड़ी को सदियों से अच्छे से संरक्षित किया गया है और कई बार इसका जीर्णोद्धार भी किया गया है. इस बावड़ी को दुनिया की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक माना जाता है. इसकी गहराई 100 फीट से भी अधिक है. इस बावड़ी की चौड़ाई लगभग 35 मीटर है और सीढ़ियों की संख्या की बात करें तो वो लगभग 3500 सीढ़ियां हैं. इन सीढ़ियों के आर्किटेक्चर की खास बात यह है कि इन सीढ़ियों से नीचे जाया जा सकता था, लेकिन उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर नहीं आया जा सकता था. ये सीढ़ियां देखने में भूल भुलैया जैसी लगती है. कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इस बावड़ी का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था और ये निर्माण भूत प्रेतों ने एक रात में ही कर दिया था. ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहाँ देशों विदेशों से लोग घूमने के लिए आते हैं. इस चांद बावड़ी का इस्तेमाल कुछ बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग के लिए भी किया गया है, जैसे भूमि,
द फॉल, पहेली और भूल भुलैया। और 2012 में आई एक हॉलीवुड मूवी द डार्क नाइट राइजेस में बैटमैन में इस जगह को हॉलीवुड ने एक प्रोडक्शन हाउस में अपनी प्रेरणा के रूप में यूज़ किया गया था। एक्चुअली शूटिंग यहाँ पर नहीं हुई थी। सो गाइस, यहाँ पर कुछ शूटिंग के रिस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी की स्टोरी आई विल कवर इन माय वॉइस ओवर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्स। सो दोस्तों, चांद बावड़ी को देश की सबसे पुरानी जीवित बावड़ियों में से एक माना जाता है। 3 तरफ इसमें 3500 सीढ़ियां हैं जो 13 मंजिल गहरी एक विशाल टंकी में नीचे की ओर जाती है। चौथी तरफ कई स्तरों पर स्तंभों वाले गलियारे हैं। यहाँ रुचि के विषय पे 3 तरफ झरने वाली सीढ़ियों की उत्कृष्ट हीरे की जड़ित ज्यामिति और शेषाई विष्णु की छवि है जो नाग अनंत पर लेटी हुई है। इस बावड़ी का निर्माण उल्टे पिरामिड शैली में किया गया है। इस प्राचीन बावड़ी के सौंदर्यीकरण और बेहतर उपयोगिता दोनों के लिए कई परिवर्तन किए गए हैं। चांदनी रात में एकदम दूधिया सफेद रंग की दिखने वाली ये बावड़ी अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। 3 मंजिला इस बावड़ी में नृत्य कक्ष एवं गुप्त सुरंग बनी हुई है। साथ ही इसके ऊपरी भाग में बना हुआ परवर्ती कालीन मंडप इस बावड़ी के काफी समय तक उपयोग में लिए जाने का प्रमाण देता है। इसकी तह तक जाने के लिए 13 सोपन तथा लगभग 1300 सीढ़ियां बनाई गई है जो कि कला का अप्रतिम उदाहरण पेश करती है। स्तंभ युक्त बरामदों से घिरी हुई ये बावड़ी चारों ओर से वर्गाकार है। बावड़ी में बनी सुरंग के बारे में ऐसा सुना जाता है कि इसका उपयोग युद्ध या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राजा या सैनिकों द्वारा किया जाता था। आबानेरी गुप्त युग के बाद तथा आरंभिक मध्यकाल के स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके भग्नावशेष विदेशी आक्रमण के हमले में खंडित होकर इधर उधर फैले हुए हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको चांद बावड़ी से जुड़े ये रहस्य? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, वी हैव डन विद दिस स्टेप वेल। अब जाएंगे हर्षद माता के मंदिर, करेंगे दर्शन। चलिए आपको लेके चलते हैं। सो गाइस, दिस इज द मेन गेट ऑफ हर्षद माता मंदिर। सो आइए चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन। आइए। सो इस बीच के पैसेज में एक बजरंग बली जी का मंदिर और है और इसके सामने आता है एक रोड क्रॉस करके जाते हैं हम मंदिर के प्रीमाइसेस में। सो ये है मेन टेम्पल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस टेम्पल का निर्माण भी ऐसा माना जाता है कि करीब 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास राजा चांद ने ही करवाया था। और एक बात और, इस मंदिर का निर्माण एक मंच पे करवाया गया है, ऊंचे मंच पे। आप देख सकते हैं जमीन से इसकी हाइट काफी ऊंची है। सो आइए चलते हैं अंदर। एक खास बात है इस मंदिर की, यहाँ हर साल में एक बार 3 दिवसीय मेला लगता है और बहुत सारे लोग उस टाइम पर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं माता के। और ये मंदिर भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत ही आता है। सो आप देख सकते हैं ये मंच के चारों तरफ की परिक्रमा है, मंदिर के चारों तरफ की परिक्रमा है। और थोड़ा सा क्लोजली आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ बारीक डिटेल्स। ये पत्थर है, पाषाणी भित्तियाँ भी बोलते हैं इनको। इस पर सूरजमुखी पुष्पों से नकाशी करी गई है, बड़ी बारीक नकाशी करी गई है। और एक खास बात इसकी और है, यू कैन सी दैट ये पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मतलब नथिंग इज नीडेड, नथिंग वाज नीडेड दैट टाइम। कोई सीमेंट नहीं इसको जोड़ने के लिए, कुछ नहीं। बस पुरानी लोगों की मेहनत और क्वालिटी ऑफ दैट दिस पत्थर और ये सब, तो आज तक ये अपनी जगहों पर टिके हुए हैं। और ऑफ कोर्स मैनेज तो काफ़ी अच्छा कर रही है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन स्टिल जो पहले की कंस्ट्रक्शन होते थे, पहले के जो निर्माण होते थे, उनकी क्वालिटी जो होती थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। तभी हम इतने हज़ारों साल भी उनको देख रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं और आज भी ये बने हुए हैं और हमारे भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। आगे की परिक्रमा आपको थोड़ी सी दिखाते हैं, हम एक बार करते हैं परिक्रमा और पीछे का भी थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। आइए। सो देखिए अगेन वही खंडित मूर्तियाँ, हर किस्म की बारीकी को नकाशी करी गई है। जो पुरानी हमारे इंडिया की मेहनत, सब कुछ बर्बाद कर दिया मुगलों ने। एक टाइम था ऐसा। आप सोचिए अगर ये खंडित होने के बाद इतना कुछ हम देख पा रहे हैं तो आप सोचो कि क्या क्या तो पूरा नष्ट कर दिया होगा उन्होंने, हम देख ही नहीं पाए। मतलब हिस्ट्री को खा गए सारे। और अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो हिस्ट्री मिस्ट्री बन गई। अब आप देखिए, आप देख करके सीरियसली हैरान हो जाएंगे। ये देखिए आप, जिन मूर्तियों की हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर बावड़ी में, ये सारी मूर्तियाँ, स्तंभ, पिलर सब कुछ ध्वस्त हुए पड़े हैं। पूरा का पूरा प्रीमाइसेस भरा हुआ है मूर्तियों से। हाल बेहाल है। आई मीन टू से दैट अब आप सोचो कितना कुछ हुआ करता था हमारे यहाँ पर, हमारे देश में, जो कि नष्ट कर दिया गया। मतलब बिल्कुल ही देख करके ऐसा लग रहा है कि हमें जैसे कितना, मतलब ये हमारा बहुत बड़ा लॉस है। अगर हम इन अवशेषों को देख रहे हैं तो देख करके ही बड़ा ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें अगर होती तो कितना
और भी सुंदर लगता है ये जगह सीरियसली। इधर भी आप देखिए काफ़ी सारी मूर्तियाँ खंडित रखी हुई हैं, मतलब अगर देखे जाए तो मंदिर के चारों तरफ पूरे प्रीमाइसेस में मूर्तियों का ढेर लगा हुआ है, खंडित मूर्तियों का ढेर लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर, ये है मंदिर का बैक, ऊपर देखिए ध्वज माता का। और अब है टाइम आपको दर्शन करवाने का माता के, सो चलिए अंदर चलते हैं, करते हैं दर्शन। आइए। जय माता दी। व्यांशी बोलो। जय माता दी। ओके। पहली मैंने पूजा कर ली। सो गाइज वी हैव डन विद द दर्शन इन हर्षद माता मंदिर। और अब आपको पापा बताएंगे कुछ इस बावड़ी और इस मंदिर से जुड़े हुए, उस मूर्तियों से जुड़े हुए कुछ पुरानी डिटेल्स, कुछ रहस्य जो अभी आपको कुछ ब्लॉग में भी बताए थे। तो पापा बताइए कुछ उसके बारे में। ऐसा है कि पूरे भारत भर में ये एक बावड़िया जो है, इसकी पुरानी हिस्ट्री जहाँ तक मैंने सुनी है, और ख़ासकर ये राजस्थान में बहुत अधिक है, ये पानी के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। कि उस समय पानी का और कोई स्रोत होता नहीं था, जैसे आजकल ये नल और टंकियाँ वगैरह ये है, तो उस समय इन्हीं बड़े बड़े बावड़ियों में पानी इकट्ठा किया जाता था। और पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा कस्बा यहाँ पे पानी भरने के लिए इकट्ठा होता था। तो इसलिए इनको सुंदर से सुंदर बनाने की राजाओं में एक होड़ सी लग गई कि यहाँ सारा गांव आता है, बाहर के लोग भी आते हैं, यहीं पानी पीते हैं, यहीं नहाते हैं, और यहीं से मतलब कहने का है पूरे गांव को पानी ले जाया जाता था। और कई बावड़ी है, तो जैसे कि आबानेर की बावड़ी है, उसमें विशेषता ये है कि ये इतनी बड़ी बावड़ी है, इसमें राजा रानी कई तरह के विशेष प्रोग्राम भी किया करते थे। वो यहाँ बैठते थे, उनके नीचे एक स्टेज बना हुआ है, स्टेज पे कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते थे। और सारी जो 3500 सीढ़ियाँ इस पे लोग बैठा करते थे, और चारों ओर लोग बैठते थे, और वो यहाँ इस प्रोग्राम को देखते थे, राजा की बातें सुनते थे, और कई तरह की बातें हर कुछ समय बाद हुआ करती थी। तो ये बावड़ी का जो कल्चर है बहुत पुराना है। मेन इसका जो मुद्दा है वो यही है कि भाई इसको पानी, जिन इलाकों में पानी कम होता था, इन इलाकों में नदियाँ तो हैं, लेकिन वो नदियाँ अब सिर्फ बरसाती नदियाँ हैं। उन्हीं दिनों थोड़ा बहुत पानी इसमें होता है, बाकी आगे पीछे नहीं होता। तो इस पानी को चारों तरफ से इकट्ठा करके इसमें उतारा जाता था, और ये पानी इससे लबालब भर जाती थी। खासकर सावन के महीने में बताया जाता था कि अब तो बरसातें कम होती है, लेकिन पहले बरसातें जब होती थी तो ये ऊपर तक भरी जाती थी, ऊपर तक भर जाती थी। तो यहाँ से ही लोगों को पानी की सप्लाई हुआ करती थी, थोड़ा बहुत अनाज पैदा होता था, और घरों में पीने का पानी यहीं से पनिहारियाँ ले जाती थी, यहीं से राजाओं के घर पे पनिहार ले जाते थे पानी, और यहीं से मेन सप्लाई इन बावड़ियों से होती थी। तो करीब करीब सारे गाँवों के अंदर, ये अच्छे कस्बों में ये बावड़ियाँ बनी हुई हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि पानी को इकट्ठा करना। अच्छा, और एक चीज़ और जो अभी पापा ने हमें बताई थी, आपको ब्लॉग में बताया था हमें कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी वो मोहम्मद गजनबी ने नष्ट की थी, उसके बारे में थोड़ा बताओ पापा एक बार। ये जो बावड़ियाँ बनाई जाती थी, और ख़ासकर ये जो आबानेर की बावड़ी है, इसका हर्षद माता का एक मंदिर है, उससे कोई संबंध रहा है इसका। तो यहाँ धार्मिक वो ज़्यादा थी इसकी मान्यता। तो इसमें चारों ओर जो इस समय जो पिलर्स और ये जो चारों ओर का बावड़ी का वो सीन दिखाया जाता है, ये तो बाद में बना है, लेकिन इसमें चारों तरफ दीवारें और पिलर्स, जिन पे करीब 33,000 करोड़ देवी देवता जो हमारे हिंदुओं में माना जाता है, आप तो लोग कहते 33,000 कोटि कहा जाता है अब तो, लेकिन ये अथाह मूर्तियाँ थी। और इन मूर्तियों के साथ कुछ पक्षियों के, पशु के और जीवों के भी कहने का है कि
साथ जोड़ा गया था। क्योंकि हमारे धार्मिक प्रवृत्ति ये है, धार्मिक हमारे उसमें ये है कि हर देवताओं के आगे किसी न किसी पशु को, किसी पक्षी को जोड़ा जाए ताकि इनका भी संरक्षण हो सके, लोग इन्हें ख़त्म ना करें, क्योंकि ये भी एक हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है, बहुत ज़रूरी है। ये चैन है हमारे पर्यावरण की, ये चलती रहनी चाहिए। अब जैसे गणेश जी के साथ मूसा चूहे को उनकी सवारी की है, लक्ष्मी जी के साथ उल्लू किया है, और दुर्गा के साथ शेरों वाली माता का शेर किया है। इस तरह से बहुत सारे वो है। गौ माता को तो यहाँ वैसे भी माता माना जाता है, तो गौ माता तो आप जानते हो कि बहुत हमारी माता है, और इसके गोबर से, इसके शरीर के मूत्र से, इसके दूध से बहुत ही औषधीय गुण हैं जो लोगों को अभी पता नहीं है। उसको इस्तेमाल करने से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, लेकिन एक बार इस्तेमाल करते लोग, बाहर के लोग हंसी उड़ाते हैं गोबर इसकी, लेकिन हकीकत यह है कि इसको इस्तेमाल करो तो पता लगे आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जी। सो बहुत ही बारीकी से पापा ने कवर किया हर चीज़ को, हर पहलू को हिस्ट्री के। सो गाइस, आज का व्लॉग, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, शुक्रिया। टिकट्स हैं कहाँ पे? मेरे पास है ना, चलो। एंड जस्ट इसके अपोजिट में बना हुआ है हर्षद मेहता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर। चल हर्षद माता भी वही है। चल तो हो गया, आजा आजा, मेरे को तैयार मत होने दिया कर पहले। सो बावड़ी के जस्ट सामने वाली जो गैलरी है, इसको फिर कैमरा एंगल चेंज करना, कट। सो गाइस, हमारे साथ है इस पंडित जी के सो नेशनल हाईवे जयपुर आगरा वाले पर सो जयपुर आगरा नेशनल हाईवे नंबर 21 में स्थित दौसा और अगर बात करें इसके निर्माण की तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज, जिसे चांद नाम, तू मैं ऐसे देखती है ना यार, मेरा कांड हो जाता है यार। और बात करें इसके निर्माण की तो 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज उर्फ चांद ने इसका निर्माण कराया था, इसीलिए इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी रखा गया। अब बोल, मुंह तो खोल। इस बावड़ी की सीढ़ियों की स्पेशलिटी ये है कि जिन सीढ़ियों से आप नीचे जा सकते हैं, आप तो जा ही नहीं सकते ना यार, जिन सीढ़ियों से नीचे जा सकता है हम थोड़ी आ सकते हैं कोई। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इस बावड़ी का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था। सो ये है मेन टेम्पल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ठीक। हाँ, सो ये हाँ ये हमारी व्यांशी, ये जब से आई है ये बहुत सारी बदमाशी कर रही है, अपनी दादी को परेशान कर रही है, और ये बोर जल्दी हो जाती है हमारी व्यांशी। इसको भी देख लो, ये आज के ज़माने की है लेकिन ये भी कम नहीं है। आजा। द ब्रो हैव स्पोकन more than 1000 टाइम्स। आइए करते हैं दर्शन, करवाते हैं आपको भी दर्शन, आइए। क्या BTS के लिए बना रही है, हैं? ओके, फिर तो और भी मजे आएंगे। The BTS is more the BTS will going to be more popular than entire vlog, हैं? सच्ची? मैं नहीं मानता, नहीं सच्ची। देख, या तो विन है या तो लन है। आ जाओ फिर विन ही कर लेते हैं।